Hi to everyone. Welcome to the वर्ल्ड नंबर वन स्टॉक मार्केट चैनल। आप सबका स्वागत है। एंड जैसा हमने इसका निफ्टी का एनालिसिस करते हैं आज हम, तो निफ्टी का एनालिसिस में हमने देखा कि टारगेट हमारा मिनिमम 19,500 के लिए कैलकुलेशन चल रही है। एंड एग्जैक्टली निफ्टी वैसे ही जा रहा है। तो आज के लिए देखते हैं, ये इसकी पहली कैलकुलेशन है। टारगेट आ रहा है मिनिमम 19,500 और कैलकुलेशन के हिसाब से 17,950 का स्टॉप लॉस, 17,950 का स्टॉप लॉस है, फाइनल स्टॉप लॉस है ये। एंड अच्छा, अभी हम देखते हैं कि इसका क्या क्या क्या, क्या कैलकुलेशंस चल रहा है। तो ताकि अगर हम देख सकें, तो अगर हम देखें तो इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी आज, अगर हम 1 मिनट का चार्ट देखें, 1 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ए बी सी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ये ऐसा देखने से लग रहा है कि यहाँ पर ये ए बी सी इसका कंप्लीट हुआ है। और ए बी सी कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब अब ये दिख रहा है कि अब ये इसके ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब ये लग रहा है, ये यहाँ पर ए बी सी कम्प्लीट हुआ है। तो अब इसका मतलब है ये जो हाई है 18,344, इसके ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा कुछ देखने से लग रहा है जिसका मुझे अंदाज़ा था कि मार्केट का मौका भी नहीं देगी और सीधा 19,000 के लिए निकल जाएगी। तो ऐसा मैंने ऑलरेडी पहले इसीलिए कह दिया था, क्योंकि 19,000 काफ़ी तेज़ी से आने वाला है और मार्केट मौका जनरली देती नहीं है। तो सपोर्ट में आने का मुझे चांसेस थोड़ा कम सा था। इसीलिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमें ये पोजीशन अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर नीचे में आता है, सपोर्ट की तरफ आता है, तब हम क्वांटिटी और बाय कर सकते हैं ताकि हमारी एवरेजिंग हो जाए। तो और एग्जैक्टली मुझे लग रहा है सेम मार्केट ने किया है। एंड अभी नहीं, तो मुझे लग रहा है ये जो 3-4 है, 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गया है। तो 4 कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब ये है, अब ये 1 2 3 4 हो चुका है। अब मैं इसकी अगर अंदर की कैलकुलेशन हटा दूँ, इन सारी चीज़ों को अगर मैं हटा भी दूँ, एक सेकेंड ज़रा इसको हटा देते हैं। तो हाँ, अब ये कैलकुलेशन चल रही है मार्केट में जिसको हम कह सकते हैं, हाँ, मेजरली तौर पे, कि ये एग्जैक्टली यहाँ से ये कैलकुलेशन चल रही हैं। और इसका मुझे लग रहा है कि ये 3-4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, नीचे होने की बजाय यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो अब जो मिनिमम टारगेट आ रहे हैं 18,516 का टारगेट आ रहा है। और 18,516 के बाद मुझे नहीं लगता ये 18,516 तो मिनिमम है। मुझे लग रहा है 19,000 काफ़ी तेज़ी से आना चाहिए। तो अब कैलकुलेशंस पूरी अलाउ कर रही है ये आज की कैलकुलेशन होने के बाद कि सीधा 19,000 के टारगेट है। और इसका पहला स्टॉप लॉस हम ये भी ले सकते हैं, 18,020 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18,020 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लग नहीं रहा कि ये वाला टारगेट आएगा। तो अगर हम सेफर साइड के लिए 18,020 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट रहेगा, टारगेट वही ऊपर 19,000 का टारगेट है। इवन अगर चाहें तो 19,500 का टारगेट रख सकते हैं। 19,500 मिनिमम टारगेट है, सबसे पहला टारगेट है 19,500। तो 19,500 मिनिमम टारगेट है और जो कि 19,500 आना चाहिए। तो ये फिलहाल निफ्टी की कैलकुलेशंस हैं। एंड एबीसी ऑलरेडी बना दिया है। तो कल हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो, एंड गैप अप ओपन होके देन आफ्टर सीधा 19,000 की तरफ में निकल जाए। और 19,000 अब बड़े प्यार से आ सकता है, और 19,000 काफ़ी शार्पली आ सकता है। और उसके बाद में देन आफ्टर 19,500 मिनिमम टारगेट है। तो निफ्टी यहाँ से 19,500 के ऊपर निकलना चाहिए। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। अभी 516 इसका पहला टारगेट है और स्टॉप लॉस हम 18,020 रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं आगे बैंक निफ्टी का चार्ट कि बैंक निफ्टी का क्या है। और इसका मंथली, इसका इसीलिए मैंने बताया कि 19,500 मिनिमम टारगेट है। तो अब 18,020 का स्टॉप लॉस है एंड 19,000 शार्प टारगेट है। उसके बाद देन आफ्टर 19,500 मिनिमम हमारा टारगेट है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट में आज क्या किया। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही काम किया है जो हमने सोचा था, और मार्केट ने सेम एग्जैक्टली काम किया है। ऑलरेडी मैंने बताया था ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसकी मेरी तरफ से 99% प्रोबेबिलिटी है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि इसको टच नहीं करेगी मार्केट। और ऊपर में पहला टारगेट 43,740 है। और मुझे लगता है ये वाली कैलकुलेशन अब मार्केट ने क्या बनाया है, ये 1 बनाया मार्केट ने, और देन आफ्टर अब ये 2 चल रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, तो अब ये 3 4 5 चल रहा है। तो मार्केट कल गैप अप होनी चाहिए। गैप अप होनी क्या मतलब, मुझे लग रहा है 44,170 तो तेज़ी से आना चाहिए। और देन आफ्टर ये खिंच के ऊपर में हो सकता है 46,000, 47,000, 48,000 के लिए निकल जाए।
क्योंकि निफ्टी भी यहाँ से 19,500 का टारगेट है, अभी 1200 पॉइंट है, तो आप मान लीजिए 2,500-3,000 का जंप इसमें बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। तो 2,500-3,000 का पॉइंट जंप आ सकता है। और वेव 1-2 बनी है, 3 वेव शार्प टारगेट के लिए फेमस है एंड गैप अप के लिए फेमस है। तो कल यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है एंड गैप अप ओपन होके हो सकता है मार्केट मौका भी ना दे और सीधी यहाँ से 44,200 का टारगेट जो सीधा काफ़ी शार्पली आ सकता है। तो यहाँ से कल हो सकता है बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का जंप यहाँ से हो सकता है आराम से दे दे। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है, 1 2 3 4 एग्जैक्टली चल रहा है, कैलकुलेशंस एग्जैक्टली चल रही है। ऑलरेडी आपने देखा होगा पीछे से हमने जो भी कैलकुलेशन करी है एग्जैक्टली चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छे मूव्स हैं एंड ये हमें कैच करने चाहिए। तो ये इसकी कैलकुलेशन है एंड अभी पहला वाला स्टॉप लॉस है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। एंड पोजिशनल स्टॉप लॉस चल रहा है 41,500 एंड इसका सपोर्ट चल रहा है ऑलरेडी, ये पिछली वाली वीडियो में बताया था, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। तो इसका चल रहा है 42,333 से लेकर 41,620 सपोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी है ना, यही काम करेगी परफेक्ट तरीके से। ऑलरेडी मार्केट ने काम किया है, ऑलरेडी आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा हमने जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करी है। निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहा है। टाटा मोटर SBI का भी देख लेते हैं। तो ये इसकी पहली वाली कैलकुलेशन है, यही अच्छे तरीके से वर्क करनी चाहिए। अब 42,582 को टच करे बिना ही शार्पली 44 इवन मुझे लग रहा है 45,000 के टारगेट अब दिख रहे हैं कि 45,000 की तरफ तेज़ी से निकल जाना चाहिए। तो अब टाटा मोटर का देख लेते हैं जरा, टाटा मोटर का क्या सीन है एक बार देखते हैं। टाटा मोटर ने क्या करा आज के दिन में। टाटा मोटर देखो, टाटा मोटर कितना शार्पली यहाँ से राइज हो गया। टाटा मोटर का तो यही काफ़ी अच्छा टारगेट लग रहा है मुझे तो। इसने जो 1 मिनट पे बनाया है, 1 मिनट पे जो बनाया है इसने ABC करके कुछ लग रहा है कि ऐसा बनाया है। तो ये अब शार्पली ब्रेक करने वाला है 512 को। तो टाटा मोटर नॉन स्टॉप चलने वाला है, अभी नहीं रुकने वाला। 538 का टारगेट है, ये देखो 538 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में मुझे लग रहा है 650-700 के लिए निकल सकता है टाटा मोटर, यहाँ से 650-700 के लिए निकल सकता है, रुकने वाला नहीं है। हाँ देखो टाटा मोटर को कितने प्यार से हमने 455 के करीबन, 452 के करीबन पकड़ लिया था और देखो कितना प्यारा रिटर्न दे रहा है। तो आप ये देख लीजिए, अगर इक्विटी शेयर भी लेके रखे हो तब भी ये देखो ये रिस्क फ्री रिटर्न के बराबर है। इक्विटी में काफ़ी कम रिस्क होता है अगर हम पैसों को डिवाइड कर दे तो। मतलब ये नहीं कह सकता कि रिस्क नहीं होता एंड रिस्क का ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इवन बैंक्स में भी कहते हैं कि पैसा सेफ नहीं होता, अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो भी कुछ लिमिट के साथ मिलता है। तो कंप्लीट गारंटी कहीं भी नहीं है। एंड टाटा मोटर ऑलरेडी काफ़ी फेमस स्टॉक है फंडामेंटली एंड वैसे भी इसकी काफ़ी अच्छी इमेज है। तो टाटा मोटर के 530 के बाद भी नहीं लग रहा मुझे रुकने वाला, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस 1-2-1-2 चल रहा है। ये अभी मुझे लगता है हो सकता है 650-700 के लिए निकल जाएगा। हाँ लगता नहीं है, अभी 540 का टारगेट शार्पली आएगा और देन आफ्टर फिर लगता नहीं है 650-700 के लिए निकल जाना चाहिए। तो अभी 540 का 540 आने दीजिए, देन आफ्टर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोई चेंजेस नहीं है, 540 का टारगेट। अभी देख लेते हैं एक बार कौन सा हमारा SBI का देखते हैं SBI ने क्या करा। SBI ने मौका दिया आज दोबारा से। ऑलरेडी देखो सपोर्ट में आया है और यहाँ से ना ये इसने ABC बनाया है, यहाँ से इसने ABC बनाया है। तो इसका मतलब अब ये जो हाई है 590 के ऊपर में जा रहा है और ये सपोर्ट चल रहा है। तो 553 का ही पहला वाला स्टॉप लॉस है, उसी को टच नहीं करने वाला ये। एंड अब यहाँ से 590 के ऊपर, और 590 के ऊपर जो हमारा मेन टारगेट है 630 का टारगेट है। तो 630 का टारगेट अब ये बस आ ही रहा है। अब तो 630 का टारगेट 630 काफ़ी शार्पली मार्केट लेने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी ये वेव 1 2 3 चल रही है। तो 630 के ऊपर जा रहा है, फिर देन आफ्टर ये हो सकता है 700-800 के लिए भी जाए। तो ऑलरेडी हम देखेंगे इसके बाद, पहले 630 आने दीजिए, फिर देन आफ्टर देखते हैं इसके आगे की कैलकुलेशन क्या है 700-800 के लिए क्या है। तो टाटा मोटर के बाद टाटा स्टील का देख लेते हैं, टाटा स्टील की क्या कैलकुलेशंस है। तो ये काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं ऑलरेडी, इनकी कैलकुलेशंस ये देखो। इसके टारगेट ये भी अभी आने वाला है, ये शार्पली आने वाला है। इसका मतलब ये है निफ्टी बैंक निफ्टी ज़बरदस्त चलने वाले हैं। यहाँ से देखो टाटा स्टील भी अब रॉक करने वाला है। ये बाइंग करने का अगर अभी भी किसी ने बाइंग नहीं करा तो पोजीशन बना सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ये आपके रिस्क पर है, ये सिर्फ मेरा व्यू है। तो ये डिस्क्लेमर है, ट्रेडिंग हुआ चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हुआ स्टॉक्स हुआ, तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आप अपने रिस्क पर करें, ये सिर्फ मेरा व्यू है।
तो टाटा स्टील का चार्ट है, टाटा स्टील का 124 का शार्प टारगेट है और उसके बाद इसका मेन टारगेट है 154 के ऊपर और फिर उसके बाद ये 180 के लिए निकल सकता है। तो ये फिलहाल ओवरऑल एनालिसिस है एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द ट्रेड और ऑल द ट्रेड टू अस। सो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड हाँ, एक और चीज़, मेरा काम हो गया है, तो मैं आपके लिए एक अच्छी वाली वीडियो, बस हो सकता है आज आई थिंक टाइम मुझे लगे या ना लगे, अदरवाइज नहीं कल से हो सकता है मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको आपके लिए ये समझ लीजिए बहुत फास्टेस्ट रिच बनने का एक सॉल्यूशन है जो मैं आपके सामने लेके बस ला रहा हूँ। तो आई थिंक हो सकता है कल मैं आई थिंक आपके सामने वो वीडियो पेश कर दूँ कि आपको क्या सिस्टम है और क्या प्रोसेस है और आपको क्या करना होगा। आपको पूरा प्रोसेस देखना है एंड देन आफ्टर आपको डिसीजन लेना है। तो मैं एक फास्टेस्ट मतलब रिच बनने का एक तरीका एक और आपके सामने, ऑलरेडी आप स्टॉक्स में देख चुके हैं स्टॉक्स में कैसे पैसे बनते हैं, ऑलरेडी निफ्टी में कैसे पैसे बनते हैं। ये एक और चीज़ मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि वर्ल्ड मार्केट में कैसे क्या सिनेरियो होता है। तो एक चीज़ को मैं कल आपके सामने लेकर आता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कि पैसे कमाने के जो भी स्टॉक मार्केट या वर्ल्ड मार्केट में जो तरीके हैं उन तरीकों में से अब एक और तरीका मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो आई थिंक शायद कल का टाइम रहेगा। तो आप तेज़ी से मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद एंड मैं आपकी चीज़ों को पूरा करूँगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से पूरा करूँगा एंड देन आफ्टर मैं आपके लिए देखता हूँ कि आपके लिए जो टीचिंग लेसन्स है कि आपको स्टॉक मार्केट कैसे सीखनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, तो वो भी सारी चीज़ें मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे कुछ टाइम चाहिए, इवन सैटरडे संडे में हो सकता है मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं। तो देन आफ्टर मैं आपको पूरी वर्ल्ड मार्केट का यहाँ पर सब कुछ मिलना चाहिए इस चैनल में, पूरी वर्ल्ड मार्केट का, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों, चाहे वो इंडियन स्टॉक्स हों, चाहे वर्ल्ड वाइड में की पूरी कैलकुलेशंस एंड पैसे कमाने के बिल्कुल एक से एक नायाब तरीके में आपके सामने बिल्कुल जल्दी ही मैं एक दिन में डेली मैं आपके सामने नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ। तो बहुत जल्द कल मैं आई थिंक शायद हो सकता है कल या परसों या इस सैटरडे संडे तक मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाला हूं जो आई थिंक आपकी लाइफ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करेंगी, हमारी लाइफ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं एंड बहुत जल्दी करने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच एंड मुझे सब्सक्राइब कर रही हैं तेज़ी से उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी वेरी